नमस्कार साथियों, लीगल अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि वकालत की शुरुआत कैसे करें और वकालत की शुरुआत में किस तरह से और कैसे और कहां पे ज्वाइन करें और आपका सीनियर कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले वकालत की शुरुआत के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे चेंबर को ज्वाइन करें जिनके पास काम हो और काम के साथ साथ आपको कोर्ट में पेरेंट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट की कुछ चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें सेशन कोर्ट में जब आप जाते हैं तो कई तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। क्रिमिनल सेक्टर, शुरुआत में क्रिमिनल की फील्ड थोड़ी आसान होती है, जिसमें किसी को एफआईआर लिखाना है, किसी की थाने पे तहरीर नहीं ली जाती है, तो तहरीर ना लेने पे उसके पास क्या रेमेडी है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको शुरुआत में सीखनी पड़ेंगी। और अगर थाने से एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो 154(3) में आप सीआरपीसी में कप्तान को एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर 154(3) की एप्लीकेशन पे कप्तान कार्रवाई नहीं करते हैं या जहां पे कमिश्नरेट है वहां पे कमिश्नर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपको अल्टरनेटिव रेमेडी मजिस्ट्रेट के पास है। 156(3) में आप प्रार्थना पत्र दे करके आप एफआईआर दर्ज कराने का आदेश कर सकते हैं। ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीज़ें सिविल, एक चैप्टर आपका ये क्रिमिनल हो गया, दूसरा चैप्टर आपके पास सिविल है जिसमें किसी के ज़मीन और जायदाद पे कोई ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है या कब्जा कर लिया है, छोड़ना नहीं चाहता है, तो उसमें इंजंक्शन का सूट आप फाइल करेंगे। इंजंक्शन टेम्परेरी इंजंक्शन भी होता है, अस्थाई और अस्थाई परमानेंट इंजंक्शन। आप उसके लिए सूट फाइल कर सकते हैं। और कोई इलीगल पोजीशनेट हो गया, अवैध कब्जा कर लिया है, तो ऐसे में आप उसके एविक्शन का यानी बेदखली का सूट फाइल कर सकते हैं। कोई आपका पैसा ले लिया है और वो नहीं दे रहा है तो उसके लिए आप रिकवरी की सूट फाइल कर सकते हैं। ऐसे ही शुरुआत में आपको उसमें टैक्सेशन वगैरह की शुरुआत है, उसमें कर सकते हैं। रेवेन्यू के मामलात में लोअर कोर्ट से शुरुआत रेवेन्यू की भी है। तीसरी फील्ड आपकी रेवेन्यू की है। पहला क्रिमिनल हो गया, दूसरा सिविल हो गया और तीसरे में रेवेन्यू है जो तहसील से शुरू होता है। और उसके बाद में जैसे किसी की दाखिल खारिज है और किसी के पेरेंट्स या उसके लीगल गार्जियन के डेथ पे उसकी प्रॉपर्टी को खतौनी में दाखिल खारिज का वरासत के आधार पे आना, तो उसके लिए शुरुआती तौर पे आप एप्लीकेशन दे करके और पाखा 11 वगैरह की शुरुआत से सीख सकते हैं। जैसे किसी नाले चक्रोट वगैरह पे किसी का कब्जा है तो आप रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल 2006 उसका रूल 2016 में बना है, उसके तहत आप एप्लीकेशन तहसीलदार और एसडीएम सब्सिक्वेंटली आप डीएम तक को दे सकते हैं। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है तो इसी प्रोसेस को आप सूट चाहें तो रेवेन्यू में फाइल कर दें और अगर आप चाहें तो उसका सूट सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास शुरुआती तौर पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और शुरुआत में आपको हर तरह के मैटर को समझने की ज़रूरत है। और क्रिमिनल में शुरुआत दूसरी तरह से आप छोटे मामलों में जैसे 107/16 जिस पे सेम डे ज़मानत अगर कमिश्नरेट है तो एसीपी वगैरह के यहाँ फाइल हो सकती है। और 107/16 में अगर कमिश्नरेट नहीं है, दही इलाका है, देहाती इलाकों से है या छोटे ज़िले हैं जहाँ पे कमिश्नरेट नहीं है, तो उसके लिए वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो सीआरपीसी के सेक्शन 6 में कोर्ट के प्रीव्यू में है वहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। उसमें सेम डे ज़मानत मिल जाती है, सेम डे ज़मानत देने का प्रावधान है। ऐसे तौर पे आप एसडीएम के यहाँ से भी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ से भी वकालत की शुरुआत कर सकते हैं। वकालत की शुरुआत में आपको संघर्षशील रहना है और संघर्षशील रहने के साथ साथ
आपको ये देखना है कि आप अपने केसेस पे कितना टाइम और कैसे दे सकते हैं और किस ग्रेट्युटी और मेहनत के साथ उसको फाइल और तैयार कर सकते हैं। समझना ये है कि जो पेरेंट कोर्ट है यानी शुरुआती कोर्ट है, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, शुरुआत वहीं से होती है। और हम लोग चूंकि ऊपर तक देखते हैं कि शुरुआत की जो वहाँ की फाउंडेशन होती है उसी केस के बुनियाद पे सिविल कोर्ट रेवेन्यू है तो वो कमिश्नरी आता है, कमिश्नरी से वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हाई कोर्ट आता है। ऐसे ही वो एसडीएम अगर क्रिमिनल में देखता है 107(16) या 143 की प्रोसीडिंग सीआरपीसी की, तो वो एसडीएम के यहाँ से, फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ से, फिर वो आता है सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट से फिर वो हाई कोर्ट तक आता है। ऐसे ही सीपीसी के मामला जो होते हैं वो सिविल कोर्ट से चलता है, फिर वो हाई कोर्ट आता है और अप टू सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो जो नीचे की कोर्ट बिलो की वकालत है उसमें अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी तो इसी फाउंडेशन को नीचे से लेकर के अप टू सुप्रीम कोर्ट तक उसका डिटर्मिनेशन आपके द्वारा लिखे हुए या आपके द्वारा ड्राफ्टिंग के तथ्य और फैक्ट पे और निर्धारित की गई कानून व्यवस्था को यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक डिटरमाइन किया जाएगा और उसी बुनियाद पे जीत और हार के फैसले होते हैं। इसलिए आपको ये चाहिए कि शुरुआत में शुरुआती तौर पे बेहतर से बेहतर केस को स्टैंड करना, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ऑफ लॉ तैयार करना और अपनी बात को मजबूती के साथ अदालत के समक्ष रखना। आपका काम अपने मौकिल की बात को पूरी तरह से और पूरी एकजाई के साथ रखना। बहुत बार ऐसा होता है कि निचली अदालतों में और रेवेन्यू कोर्ट में स्ट्राइक वगैरह होती है, जिसमें शुरुआती तौर पे जब हम वकालत में आते हैं तो चूंकि वहां पे पैसों की शुरुआत कम होती है, वहां आमदनी की शुरुआत कम होती है, इसलिए हम उकताने लगते हैं और लीगल फील्ड में जल्दी उकताहट आ जाती है। तो शुरुआत में जिस भी सीनियर के पास आप रहें उससे सीखने की कोशिश करें और कोशिश ये करें कि आपके अपने केस हों और शुरुआती तौर पे अपने आने जाने और उसके एक्सपेंसेस को बियर करने की कोशिश करें और कोशिश ये करें कि हर डेट पे, हर पेशी पे आप वहाँ पे अपीयर हों और पेशी वाइज आप उनसे फीस का कलेक्शन करें। इस तरीके से आप शुरुआत में अपनी वकालत की पारी शुरू कर सकते हैं और शुरुआत में आपको बहुत मेहनत और लगन से करना है। कोर्ट टाइम में पीरियड और टाइम से आपको पहुंचना है। आपको आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे हमारे ईमेल आईडी पे और कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपनी मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।